अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज की वीडियो में हम ये जो सोलर पैनल होते हैं इन्हों को सीरीज़ क्यों किया जाता है और इसको सीरीज़ किस तरह से किया जाता है, तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको सीरीज़ क्यों किया जाता है और इसको सीरीज़ करने का तरीक़ाकार भी कैसा है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो सीरीज़ हम इस वजह से करते हैं, अगर हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए हो, ठीक हो गया। अगर हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए हो तो हम क्या करते हैं कि उन प्लेटों को सीरीज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। अगर हमारे पास बैटरी भी हैं, अगर हमें 24 वोल्ट का जो अगर सिस्टम चाहिए होता है, जैसे कि हम अभी जो लगा रहे हैं ये सीरीज़, ये 24 सिस्टम के लिए लगा रहे हैं। तो 24 सिस्टम के लिए जो अगर हम सीरीज़ लगाते हैं तो वो क्यों लगाते हैं, इसलिए हम अभी जब हमारे पास जो 12 वोल्ट की जो बैटरी होती है, अमूमन जो हमारे पास बैटरी आती है वो 12 वोल्ट की होती है। जैसे ही हम उसको सीरीज़ करते हैं वो 24 वोल्ट की हो जाती है, सही हो गया जी। लेकिन उसके एम्पेयर नहीं बढ़ते, इनों के वोल्टेज बढ़ जाते हैं लेकिन इनों के एम्पेयर बिल्कुल भी नहीं बढ़ते, सही हो गया। जैसे कि अभी हमारे पास ये दो प्लेटें पड़ी हैं, ये दोनों हमारे 150 के पैनल हैं, ठीक हो गया जी। ये 150 वाट के दोनों पैनल हैं, अभी हमारे पास 150 वाट के हैं। जब हम इसको सीरीज़ में करेंगे तो ये हमारे पास 300 वाट के पैनल बन जाएंगे, सही हो गया जी। दो इकट्ठे करके एक 300 वाट के हमारे ये पैनल बन जाएंगे। और ये हमारे जो नीचे जो वोल्टेज आएंगे, ये एक प्लेट जो है वो 20 से 18 वोल्ट तक का देती है, ठीक है जी। 18 से 20 वोल्ट तक का देती है। अगर 20 मान लेते हैं तो हमारे अगर दो प्लेटें बन जाती है तो हमारा 40 वोल्ट का सिस्टम बन जाता है, ठीक हो गया जी। अमूमन जब ये लोड के ऊपर आती है तो 14 से ऊपर नहीं जाती, 14 से 14 साढ़े 14 वोल्ट तक आ जाती है, ठीक है जी। जब इसके ऊपर लोड आता है तो अगर 14 के हिसाब से भी इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 24 वोल्ट के बन जाते हैं दोनों प्लेटें। तो इस वजह से हम इसको सीरीज़ करते हैं और सीरीज़ करने का फ़ायदा यही होता है कि हम अपने इन्वर्टर के ऊपर इसको लगा सकते हैं। जो हमारा 24 वोल्ट का जो इन्वर्टर होता है उसके ऊपर हम इसको लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बहरहाल हम इसके कनेक्शन करेंगे और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक हो गया जी। क्योंकि अभी जो इसके कनेक्शन हुए पड़े हैं वो पैरेलल में हुए पड़े हैं, तो पैरेलल में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होते हैं, और अगर पैरेलल में कनेक्शन हो तो उसको सीरीज़ में किस तरह से किया जाता है, ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं ये दोनों कनेक्शन आपको करके दिखाता हूँ। तो एक चीज़ और आपको मैं गाइड कर दूं कि आपने जब भी आपने प्लेट लगानी हो तो वो अच्छी क्वालिटी की प्लेट लेनी हो, ठीक है जी। जैसे कि वोल्टा सोलर पैनल, ये भी बहुत अच्छा ब्रांड है, ठीक है जी। ये अच्छी प्लेट होती है ये। तो इसको आप प्लेटें जो आप लोगों ने ख़रीदनी है वो अच्छी सी ख़रीदनी है, क्योंकि हमारे पास जो बादल हैं वो अमूमन आते रहते हैं, ठीक है जी। तो बादल के जब बादल आते हैं हमारे पास तो इसके जो वोल्टेज होते हैं वो हमारे डाउन हो जाते हैं। अमूमन जो प्लेटें होती हैं हमारी, जब बादल आते हैं तो हमारे उसके जो वोल्टेज होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। तो प्लेट ऐसी ख़रीदें जिसके एम्पेयर ज़्यादा हों, अगर बादल भी आ जाए तो हमारे जो एम्पेयर हैं वो इसके मजबूत होने चाहिए, ठीक है भैया जी। तो बहरहाल अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये देखें तो यहाँ पर ये पैरेलल हुए पड़े हैं ये कनेक्शन, ठीक है जी। ये जो कनेक्शन है इसके ये पैरेलल में है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सीरीज़ में करेंगे। वो सीरीज़ में कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। वो इस तरह से होता है कि अगर जो हमारा जो एक प्लेट का पॉजिटिव है और दूसरे प्लेट का जो नेगेटिव है, इन दोनों को आपस में जॉइंट करना होगा, ठीक है जी। एक प्लेट का जो पॉजिटिव है उसको काटना पड़ेगा, ठीक हो गया, और दूसरे का जो नेगेटिव है उसको काटना पड़ेगा। उन दोनों को आपस में जॉइंट करना आएगा, सही हो गया। तो बहरहाल वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह से जॉइंट किया जाता है, मैं अभी आपको वो करके दिखाता हूँ, सही हो गया जी। जी तो दोस्तों, आप अगर यहाँ पर देखें तो मैंने इनों के जो कनेक्शन है वो कर लिए हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें तो यहाँ से मैंने पॉजिटिव काटा है, ठीक हो गया जी।
और दूसरी जो प्लेट है उसमें से मैंने नेगेटिव काटा है। वो किस तरह से काटा है मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक पीस लेके, ठीक है जी। इसका जो मैंने नेगेटिव काटा है वो कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पीस उठा के ये देख लें, ये जो नेगेटिव है ये मैंने काटा है, ये ऊपर वाली जो प्लेट है। तो इसका जो पॉजिटिव था वो मैंने काट के इसका जो नेगेटिव है इसके साथ ज्वाइंट किया है, ठीक हो गया जी। तो वो मैंने किस तरह से किया है, पहले ये पैरेलल में थी, ठीक है जी। इसका जो पैरेलल में थी तो मैंने इसका जो पॉजिटिव था उसको काट लिया था और इसका जो नेगेटिव था उसको काट लिया था। एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव दोनों काट के मैंने आपस में ज्वाइन कर लिए हैं। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल करना है कि वो जो प्लेटें होती हैं हमारी सोलर पैनल, उनके एक पॉजिटिव और नेगेटिव काट के आपस में ज्वाइन करना होता है, ठीक हो गया जी। जो हमारी प्लेट लगी होती है ऊपर, उनके एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, दोनों के एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपस में ज्वाइन कर लें और दो हमारी बच जाती हैं, एक प्लेट की जो पॉजिटिव और दूसरी की जो नेगेटिव, वो दोनों हमारे बाहर की जानिब निकाल देते हैं। तो बहरहाल ये जो 2 वायरें मैंने छोड़ी हैं ये हमारे आगे जो पैनल लगा हुआ है इसके लिए छोड़ी हैं, ठीक हो गया जी। ये दोनों वायरें वहाँ पर लगेंगी और जो 2 हमारी वायरें निकल रही हैं एक प्लेट से नेगेटिव और एक प्लेट से पॉजिटिव, वो 2 हमारी वायरें जाएंगी हमारे नीचे जो इन्वर्टर लगा हुआ है उसके पास, ठीक है जी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से आ रही हैं। ये देखें प्लेटों से सीधी आ रही हैं और ये हमारी जा रही है पंप के अंदर, ये हमारा पंप लगा हुआ है, इसके अंदर पंप के अंदर ये नीचे जा रही है और नीचे हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है। अगर वो वीडियो आपने मेरी नहीं देखी तो प्लीज़ आप लोग मेरी वो भी वीडियो देख लें जिसमें मैंने ये लगाया हुआ है, ठीक है जी। तो बहरहाल मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देख लें मैंने अभी इसके कनेक्शन जो है वो कर लिए हैं। एक का जो नेगेटिव है वो मैंने पॉजिटिव के साथ लगाया और जो उसका पॉजिटिव है मैंने उसको नेगेटिव के साथ लगा लिया है, ठीक हो गया जी। तो इस तरह से होता है कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में ज्वाइन करना होता है और जो हमारी 2 प्लेटों में बच जाते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, तो वो हमें निकाल के हमें अपने इन्वर्टर या कोई हमें अगर हमारा कोई 24 वोल्ट का जो सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पर हम इसको दे सकते हैं। अगर हमें वोल्टेज बढ़ाने हो तो हम सीरीज़ करेंगे, अगर हमें एम्पियर बढ़ाने हो तो हम इसको पैरेलल में करेंगे, सही हो गया जी। एम्पियर बढ़ाने के लिए हमें इसको पैरेलल में करना पड़ता है, अगर हमें इसको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो हमें इसको सीरीज़ में करेंगे, सही हो गया जी। तो बहरहाल इसका जो एक प्लेट का पॉजिटिव और दूसरी प्लेट का नेगेटिव दोनों आपस में ज्वाइंट किए हैं और दोनों प्लेटों के एक का प्लेट का नेगेटिव और एक प्लेट का पॉजिटिव जो बच गया है वो हमने इन्वर्टर पे लगाए हैं, ठीक हो गया जी। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।